सुजाता पांडे, की चीज मैं देखता हूं कि लोकतंत्र, लोकशाही और मुस्लिम बाहुल्य देश, इनके बीच में कुछ ठीक रिश्ता बैठता नहीं। कभी कोशिशें कई बार हुई कि गाड़ी ट्रैक पटरी पे आ जाए, कभी आई नहीं। कोई गाड़ी 1 किलोमीटर चली, कोई 2 किलोमीटर चली, फिर पटरी से उतरी जरूर और रक्तपात हुआ जरूर। 57-58 मुस्लिम देश है संभवतः विश्व में, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि निर्बाध लोकतंत्र चल रहा हो। बोले नहीं, लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था। ऐसा क्यों नहीं हो पाता? मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, इस प्रश्न को किसी पर्दे में रख के छुपाया नहीं जा सकता। ये पूरे विश्व की चिंता का विषय होना चाहिए कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी की बहुलता वाले जो देश हैं वो लोकतंत्र को अमान्य कर देते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं। और वैसे ही दृश्य पैदा हो जाता है जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। कोई बकरी ले जा रहा, कोई ब्लाउज ले जा रहा और जिहाद कर रहे। सुजाता जी, देखिए अमिताभ जी, इसमें आप एक चीज जोड़ना भूल गए, वो कि जहां जहां लोकतंत्र में जो असामाजिक स्थितियां पैदा होती हैं, अराजक स्थितियां पैदा होती हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, या हमारे देश के जो त्योहारों के वक्त में जो अराजकता दिखाई देती है, जैसे हिंदुओं के त्योहारों पे जो जिस तरह की पत्थरबाजी होती है, जो जिस तरह के रामनवमी के जुलूसों पे हमले होते हैं, या फिर जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, जो आपने देखा दूसरी जगहों पे, अफगानिस्तान में देखा जिस तरह से जो अराजकता, उसमें भी इसी समुदाय का हिस्सा होता है। अब ये कहूंगी तो बवाल हो जाएगा और शायद परिवार अब एफआईआर भी ना करा पाए, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी इस पे, लेकिन शायद इसलिए ये बोलूंगी जरूर कि मुझे इससे मतलब नहीं कि मुसलमान देशों में लोकतंत्र चल रहा है या चल नहीं पाता। मुझे इससे मतलब है कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और चलता रहना चाहिए, और उसका ये कारण जानना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि हिंदू हैं, और हिंदू जो है ये जिसको बोलते हैं स्वभाव से हम लोकतांत्रिक हैं। हमारे धर्म ग्रंथ देख लीजिए, हम हर विषय पे हम भगवान से भी तर्क कर सकते हैं, हम भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। हमारे पास आजादी है, हम किसी किताब से बंधे हुए नहीं हैं। और शायद यही कारण है कि लोकतंत्र की जननी भी हम रहे हैं, और आज जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हम ही हैं। और इसीलिए शायद भारत का बचना इस पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र जिंदा है तो फिर पूरे विश्व में भी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और इसकी बात आप हर एक जगह देख लीजिए। हालांकि आपको इसका उल्टा नैरेटिव दिखाई पड़ता है, जब कहीं भी ये कहा जाता है कि ये सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है, तो फिर संविधान खतरे में आ जाता है। जबकि सच तो ये है कि जो लोग सवाल उठा भी रहे हैं वो इतिहास में भी इसी लोकतंत्र की वजह से, इसी संविधान की वजह से विभिन्न पदों पर रहे, सत्ता की मलाई खाई, और आज विपक्ष में भी बैठे हैं तो उसी लोकतंत्र की वजह से बैठे हैं। ठीक आज जिस बात पे उंगली उठा सकते हैं वो हिंदू ही है। हिंदू को हिंसक बताना बहुत आसान है अमिताभ जी, संसद में ये कह देना कि हिंदू हिंसक होता है। आज किसी नेता की एक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उंगली उठा के कह दे कि ये जो विध्वंस हुआ है बांग्लादेश का, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही कारण की जमात जो थी वो अमेरिका और बाहर तत्वों से मिल गई। फिर कहां गया धर्म? ठीक कहां गया धर्म? रोकूंगा 1 मिनट। रावत साहब का दूं। रावत साहब, मुझे एक शिकायत, और एक पहली शिकायत तो मैंने पहले चरण में दर्ज कराई कि हमारे जो जगत गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, उनके तरफ से जो होना चाहिए था मेरी दृष्टि में वो नहीं हुआ। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। और एक दूसरा विषय ये कि भारत के राजनीतिक वर्ग को जिस दृढ़ता और स्पष्टता के साथ प्रतिरोध करना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा कि जो नेता है वो बंदूक लेके चले जाएं बांग्लादेश, ये नहीं कह रहा, लेकिन आपकी आवाज में दृढ़ता तो हो। समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, ममता जी, किसी का, लालू जी, किसी का आपने सुना कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार रोका जाना चाहिए तत्काल? ये अक्षम्य है, अस्वीकार्य है। कोई इस स्तर तक बोल रहा है क्या? जी अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपको सिखाया जाएगा बचपन से लेकर आज तक, जैसा आपको पढ़ाया जाएगा साहित्य, आदमी की सोच उसी प्रकार की बन जाती है। अगर आपकी हिंसक सोच सिखाई गई है तो यही दोनों
एक लेफ्ट और एक राइट हाथ भारत के ही थे, कभी पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी। हिंदुस्तान की ही नीति इन्होंने सीखी थी, लेकिन इंटरनल जिहाद सीखा था इन्होंने, और वो जिहाद अंदर तक था, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत से अलग होने के बावजूद भी इनकी नीति और सोच और करनी वो सत्तावन देशों जैसी हो गई है, जिहादियों जैसी सोच हो गई। इसका मतलब इनके दिल में जिहाद सिखाया गया था। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं, हजारों महामंडलेश्वर हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, वो कानून से बंधे हुए हैं, वो संविधान का पालन करते हैं, सरकार के ऊपर हैं, सरकार की मुंह की तरफ रखते हैं कि सरकार कुछ करेगी। अरे भाई, अपने मुंह से जब रोटी खाते हैं तो कुछ बोल भी सकते हैं रावत जी, ये नहीं चलेगा? जी बिल्कुल। क्या सरकार के मुंह से तो रोटी नहीं खाते? रोटी अपने मुंह से खाते हैं, मलाई अपने मुंह से खाते हैं, तो बोल भी दो। मैं उसी बात पे आ रहा हूं अमिताभ जी, आप तो बड़े विद्वान हैं। अगर कोई मौलाना इस प्रकार की बात कर देता कि या तो बांग्लादेशियों चुप हो जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान में ये काम कर देंगे हम, अगर ये कोई मौलाना बोलता तो कोई FIR दर्ज नहीं होती। अगर शंकराचार्य अगर ये बोल के दिखा दें एक बार कि या तो हिंदुओं पे वहां पर ये हमले बंद कर दो, नहीं तो हम हिंदुस्तान में करके दिखा देंगे, उसी समय पर वहां पर पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि यहां पर दो कानून चलते हैं, एक कानून भय का चलता है, एक कानून आदरबाद में चलता है कि भाई ठीक है आदमी को ले लो। इसलिए मुझे जहां तक लगता है, मान लो मैं ही अभी आपके टीवी के माध्यम से कहता हूं, थोड़ी बहुत देर में FIR के ऑर्डर आ जाएंगे कि भाई रावत जी आपने भड़काने की कोशिश की, वैसे ही बहुत सारे मुकदमे लोग डाल के रखते हैं। तो इस वजह से आदमी डरता है, हिंदू आदमी जो है वो डरता है। रही नेताओं की बात, नेताओं के अंदर तो पार्टी के सभी नेताओं को ऐसी स्थिति के अंदर उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता जो नहीं कर रहे हैं वो इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि उनकी वोट बैंक खिसक जाएगी। अगर वो हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश के अंदर समाजवादी पार्टी करती है, अखिलेश यादव करते हैं, दूसरे नेता करते हैं, या कांग्रेस करती है, राहुल गांधी को स्टेटमेंट देते हैं, तो इनका वोट बैंक यहाँ खिसक जाएगा। उस वोट बैंक की डर की वजह से इनके मुंह में दही जम जाती है। वो बोलते नहीं है मर रहे हैं तो मरते रहो हिंदू, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई यहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो दो कारण आपने पूछे ने, दोनों कारणों का जवाब मैं इस तरह से अपनी समझ के हिसाब से देख पा रहा हूं कि नेताओं का ना बोलने का कारण। अब दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके नेता हैं, वो इस सबको बोल सकते हैं। मैं तो सरकार से ये कह सकता हूं मिसाइलें अलर्ट मोड पे रखें, अगर ज्यादा कहीं बदतमीजी होती है तो आपको अधिकार है, भारत को अधिकार है कि वो अपने जो पुराने नागरिक रहे हैं या वो हिंदू लोग हैं उनको बचाने का अधिकार तो है ना। इस तरीके से कत्लेआम के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता किसी को, तो इसलिए उनको अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। मुन्ना खान साहब, हम सुनते हैं कि जहां कहीं भी बवाल होता है, एक तर्क आता है कि RSS वालों ने बवाल कर दिया, बजरंग दल वाले बवाल कर गए, BHP वाले करे आए, हिंदू युवा वाहिनी वाले करे आए, आदि आदि, या रामनवमी पे यात्रा निकाल के बवाल कर दिया, झांकी लगा कृष्ण जन्माष्टमी पे बवाल कर दिया। बांग्लादेश में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद आदि आदि जितने संगठन है, ये वहां तो कोई है नहीं, और न वहां कोई शोभा यात्रा निकाली, न कोई हवन यज्ञ किया कि उसके चलते बवाल हो गया। नहीं, हिंदू जिवह किया जा रहा है और हिंदुस्तान से वो आवाज नहीं उठ रही जो उठनी चाहिए। नहीं, गाजा में बवाल हो तो बाजा यहां बजाओ है, और बगल में बांग्लादेश हिंदू मारा जा रहा है, चिंतन नहीं, चिंता नहीं, स्वर नहीं आप फूट रहा। मुन्ना खान साहब, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में अगर कोई भी देश से घनिष्ठ मित्रता थी तो वो बांग्लादेश थी। बांग्लादेश से मित्रता, घनिष्ठ मित्रता मोदी जी की। कई बार शेख हसीना जी आए, कई बार प्रधानमंत्री जी गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब वहां पे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है और हिंदू हितैषी सरकार हिंदुस्तान भारत में है, तो आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ छाती पीटते हो कि मैं हिंदू हितैषी हूं और हिंदू के हित के लिए काम करता हूं। कथनी और करनी में ये इतना बड़ा फर्क होगा कि आप गलबैया करो और वो हिंदू भाई वहां पीटे जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं बांग्लादेश में। अब आप ही सरकार हो, चूड़िया पहन रखी है आपने, या कार्रवाई करने से किसने रोका है? विपक्ष ने रोका है या किसी हिंदुस्तान के नागरिक ने रोका है? किसने रोका है आपको? आप कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? अरे बात बार बार पाकिस्तान की कर रहे थे हमारे मित्र, अरे ये कांग्रेस की कर रहे थे मित्र,
हमने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम किया। बात ये आजादी की कर रहे थे कि जलाने का काम करते। कांग्रेस पार्टी ने आजादी में जिस तरीके से रोल निभाया इतिहास गवाह है। चाटुकारिता हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने दलाली नहीं की। हम लोग पेंशन पे पलने वाले लोग नहीं है। हमारा एक वजूद एक रसूख रहा है। हिंदुस्तान को लहू से सींचा है हमने दलाली नहीं की, हमने दलाली नहीं खाई। तो सवाल ये है कि बातें खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं समझता हूं हिंदुस्तान के किसी भी हैसियत में बांग्लादेश नहीं है, उसके बाद भी बहुमत से लबालब बड़ी सरकार जिसे कहते हैं कि ताकतवर सरकार, आज वो खामोश क्यों है भाई? ठीक सवाल है मुन्ना खान साहब, बिल्कुल ठीक सवाल है। मैं प्रशांत पटेल से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक बात और कर दूं, कांग्रेस को लग रहा होगा कि मैंने तुरुप का चल दिया। मैं इसमें एक मासूम सी बात जोड़ देता हूं। जो बात हमारे मित्र मुन्ना खान साहब ने कही है, प्रशांत जी आ रहा हूं पास, मैं कांग्रेस को 100 में 100 नंबर दूंगा इस विवाद में। बस यही बातें श्रीमती सोनिया जी या राहुल गांधी के लेटर हेड पे उनके दस्तखत से जारी हो जाए कि बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, भारत की सरकार मौन क्यों है, चूड़ियां क्यों पहन रखी हैं। जो बात मुन्ना खान साहब ने कही, यही बात कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी या सोनिया जी के दस्तखत से जारी हो जाए, फिर हम इनको घेर लेंगे बीजेपी वालों को। इतना जारी करा दो कि कांग्रेस चाहती है डायरेक्ट एक्शन हो जाए, करा दीजिए, खड़गे जी के दस्तखत से करा दीजिए। हम मान लेंगे कि आपके दिल में हिंदुओं के लिए हिलोर है, इतना करा दीजिए। और खाली शेख हसीना की बात आई कि मोदी जी और उनका बड़ा वो है। आपको पता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शेख हसीना जी को हसीना आंटी बोलते हैं, पता है ना ये? अब वो जब भी यहाँ आती हैं, सरकार में तो कांग्रेस लंबे समय से नहीं है, हाँ, तब भी वो गांधी परिवार से जरूर मिलती है और बिल्कुल झप्पी डाल के मिलती हैं। आज का रिश्ता नहीं भैया। जब शेख हसीना महत्वपूर्ण नहीं थी तो भी इंदिरा जी से उनके पिताजी का रिश्ता था और उस नाते शेख हसीना का भी रिश्ता था। घरेलू है, घरौआ मामला है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। हसीना आंटी बोलते भाई उनको बच्चे दोनों, शेख हसीना तो नहीं बोलते, इसलिए ये विषय नहीं होता। और जब आप सरकार में होते हैं तो आप दूसरे देश में जाते, दूसरे देश वाले आपके यहाँ आते, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो देश वाला हमारे यहाँ आ गया हम उसके गलत काम के पीछे भी खड़े हो जाएंगे, ये थोड़ी मतलब है भाई। भारत तो खालिदा जिया भी आई, हसीना भी आई, हो सकता है अभी जो बने यूनिस ये भी आए कल। तो क्या हम हिंदुओं के कुछ जिम्मे करने की घटना को छोड़ दें? प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस में कुछ तो सुधार हुआ, कम से कम टीवी पे तो बोली कि सीधा कड़ा एक्शन होना चाहिए हिंदुओं को बचाने के लिए। वो कह रहे हैं कि क्या सरकार ने चूड़ियां पहन रखी हैं, हिंदू हितैषी सरकार है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आदि आदि। अब कांग्रेस भी आपको ललकार रही है, समझ लीजिए। का चुप साध रहा बलवाना, कहे ऋषिपति सुनो हनुमाना। जी अमिताभ जी, जब सीए आया था तो किसके लिए आया था? इन्हीं प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए तो आया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो प्रताड़ित हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, खाली हिंदू नहीं, जो वहां पे माइनॉरिटीज हैं जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उन्हीं के लिए तो सीए लाया गया। उस सीए के कानून पर देश को जलाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी दलों, उनके विचार परिवार के लोगों ने। आज ये कह रहे हैं कि हिंदू की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? हिंदू की रक्षा तो हम करेंगे, हम तो ऑलरेडी उनके लिए कानून ला चुके हैं। 2014 से पहले जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटी भारत में, उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। आगे भी जो लोग आएंगे भी वहां पे अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बन जाने दीजिए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भारत की सेना जो वहां पे उतर जाएगी और वहां पे उन लोगों को उठा करके ले जाएगी। उसकी प्रक्रिया बनेगी, अभी वहां स्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए। डिप्लोमेटिक स्तर पे बात चल रही है। कल विदेश मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि ये दो देशों के बीच का मामला है। बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है और कोई ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार आने से मित्र देश है। हमारे संबंध उनके 1971 से जब से बना है, कांग्रेस के समय से रहा है। और देश विदेश के मामले, जो देश की नीतियां होती, वो पार्टी यहाँ बदलने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। नीतियां स्वाभाविक रहती, उसी तरह की रहती, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे या मोदी जी रहे, हमारे संबंध बांग्लादेश से अच्छे रहे हैं। तो जो भी सरकार बनेगी उसके साथ ही हम मिल करके जो चीजें करेंगी। डिप्लोमेटिक लेवल, अभी सेना से भी बात चल रही, सरकार अपने लेवल पे बात कर रही, वहां पे स्थितियां हिंदुओं के सुधारने के लिए।
अभी हमारे शुभेंदु अधिकारी जी भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिले, उन्होंने उनकी पीड़ा को उठाया है कि वहाँ 1 करोड़ से अधिक जो हिंदू हैं यहाँ पे भारत में आना चाहते हैं। अभी फोटो मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं कि बॉर्डर पे काफी लोग खड़े भी हैं। तो ये प्रक्रिया देखी जाएगी, सरकार अपने स्तर पे करे कि हमने तो कानून बना दिया उनके लिए आने के लिए, उनके लिए यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि कितने लोग आते हैं, उनकी हम यहाँ पे व्यवस्था कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हमारे उसकी वजह से बांग्लादेश से संबंध खराब होते हैं कि नहीं होते, ये भी चीजें देखी जाएंगी ना, जो डिप्लोमेटिक स्तर पे करेंगे। लेकिन अब ये कांग्रेस बोले कि हम जब उनको अगर नागरिकता देंगे तो कांग्रेस पार्टी फिर विरोध नहीं करेगी, फिर अभी सीए का विरोध नहीं करेगी। अगर हम 2014 वाला कट ऑफ बढ़ा के अगर हम 2024 करेंगे, 2025 करेंगे तो उसका विरोध नहीं करेंगे, ये गारंटी दे। लेकिन ये इनका खाली दोहरा रवैया है, आज ये खाली टॉन्ट कर रहे हैं ये लोग, खाली की इसी में इनको अट्टहास हो रहा है, मजा आ रहा है कि चलो देख जैसा हमने बांग्लादेश में कर दिया इस तरह हिंदुस्तान में करेंगे। भाई सलमान खुर्शीद क्या है, ये तो जो है विकलांगों का जो सामान था उस पर 71 लाख रुपए का घोटाला करने का आरोपी इनकी पत्नी, मुकदमा अभी भी चल रहा है। कोई दूध के धुले हैं, अच्छे परिवार से भले हैं, लेकिन इनके इस तरह के बयान इन्होंने पहली बार नहीं दिए, इस तरह के बयान ये पहली बार देते रहे, उसके पहले भी देते रहे और अपनी मानसिकता जग जाहिर करते रहे।